अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ अली है। यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके साथ एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं मज़हर लतीफ़ साहब का, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के और लाहौर स्मार्ट सिटी की ओवरऑल डेवलपमेंट के इंचार्ज हैं। ये साइट को सुपरवाइज़ करते हैं और साइट की डेवलपमेंट के टारगेट फिक्स करते हैं और उनको अचीव करते हैं। तो आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे कि डेवलपमेंट की क्या अपडेट है। मज़हर लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक है। मज़हर लतीफ़ साहब, हम आपके ज़रिए जो है ना वो अपने नाज़रीन को और लाहौर स्मार्ट सिटी के क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को और वो लोग जिनका स्टेक है उनको बताना चाहेंगे कि डेवलपमेंट की क्या अपडेट है। हमें याद है कि कुछ महीने पहले हम आपको जो है ना वो रेलवे लाइन के पास एक आपका कंटेनर ऑफिस था, वहाँ मिलते थे। फिर आपने वो शिफ्ट करके एक बड़े सेक्टर पे चले गए जो कि सेक्टर ए में अब हिस्सा बन गया, वहाँ मिलते थे। बिल्कुल ऐसे। और अब ये एक माशाल्लाह एक बड़ा ह्यूज ऑफिस कम्प्लेक्स है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक मल्टीपर्पज़ है, जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम्स भी हैं, जिसमें एक लंबी चौड़ी ऑफिसर्स की तादाद भी है, इंजीनियर्स की तादाद भी है और वर्कर्स को मॉनिटर करने के लिए भी जो ना आपने एक बड़ा सेटअप बनाया हुआ है। और हम देखते हैं कि इसके चारों तरफ एक बहुत बड़े एरिया पे जो ना डेवलपमेंट की अपडेट हो रही है, डेवलपमेंट एक बड़े अच्छे पेज पे हो रही है। तो क्या समझते हैं कि आपने इस अरसे में क्या अचीव किया, कितनी डेवलपमेंट हुई, कितना प्लान किया था, चैलेंजेस क्या आए? थैंक यू सो मच काशिफ साहब, बड़ी खुशी आपसे मुलाकात करके। यस, मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी, बड़ा छोटा सा सेटअप था। हम लोग बस एक जस्ट टेकअप हमने किया था प्रोजेक्ट का। ना तो उस वक्त डिज़ाइन हमारे पास था, इनिशियल लैंड अवेलेबल थी, लेकिन डिज़ाइन फेज़र भी थी, सारी चीज़ें, ऑफिस के सेटअप बराबर नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 साल के बाद हम लोग उस स्टेज पे खड़े हैं कि मार्केट आपको बताएगी इंशाल्लाह कि हमारी करंट प्रोग्रेस क्या जा रही है ना। अल्लाह ताला के फजल करम से हम उस 1 साल की जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी है। उसमें हम लोग अब सितंबर 2021 में हमारे पास डिज़ाइन आया था सेक्टर ए का, वो उसमें हमने 6 महीने में हमने उस टारगेट को अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 2 मंथ्स ऐसे क्रिटिकल थे, इसमें मानसून आ गया। उस मानसून की वजह से हमारा काफ़ी सारा काम कोलैप्स हो गया, बीच में से काम रुक गया, बारिशें हो गई, सब कुछ हो गया, काम रुक गया, फिर चला, फिर रेडी किया, फिर बारिश आ गई। लेकिन वो 2 महीने हमारा कोलैप्स, यानी कि विदिन यू कुड से कि वर्किंग टाइम जो हमें मिला वो 4 महीने का मिला सेक्टर ए को क्लोज करने का। उस 4 महीने की हमारी जो प्रोग्रेस थी अलहमदुलिल्लाह इतनी थी कि हम लोग वी आर ऑन द ट्रैक करके हम लोगों ने ऑन टाइम सेक्टर ए को क्लोज कर दिया। अब आज के डेट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा सेक्टर ए इज़ रेडी फॉर पोजीशन। हमारा जो वर्कस्पेस नेटवर्क था सारा रेडी है, पानी हर घर में सप्लाई जा चुकी है। हमारा जो सेक्टर का वाटर टैंक है वो कंप्लीट फंक्शनल है और उसके सारे ऑफिसर्स भी रेडी हैं। और हमारे पास इस वक्त कोई 42 घर एक कनाल के शुरू हो चुके हैं। वहाँ आज से 1 साल पहले कुछ भी नहीं था, जो कि जॉर्जियन विलास हैं। उसके बाद हमारे पास कोई 13 कंटेम्प्रेरी विलास के कनाल के शुरू हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई 72 के करीब हमारे पास 10 मरला के घर शुरू हैं। वो 10 मरला में मेरे पास कोई 22 घर जो जॉर्जियन स्टाइल्स के हैं और 49 घर मेडिटेरियन स्टाइल में हम लोगों के 10 मरला के शुरू हो चुके हैं। पैरेलल टू दैट हम लोग 5 मरला और 7 मरला की कंस्ट्रक्शन भी अभी अनकरीब शुरू करें, जो कि सेक्टर बी में है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो मेन बुलेवार्ड है उस पर भी काम शुरू हो चुका है सारा। जो मेन कनेक्टिंग रोड थी जो कि जीटी रोड से कनेक्ट होनी है, आगे जाके रिंग रोड से कनेक्ट होनी है, उसके ऊपर अभी फुल फ्लैज अभी आप हमारा मेन फोकस उन रोड्स के ऊपर है। सेक्टर की क्लोजिंग के बाद हम लोगों ने सेक्टर बी की तरफ मूव किया। सेक्टर बी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई एंड में हम क्लोज़ करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। अभी आपने देखा होगा आज साइड पे हमारी असफाल्ट शुरू है, हमारा सीवर का नेटवर्क ख़त्म हो चुका है, व्हाट्सएप ख़त्म हो चुकी है, फाइबर ऑप्टिक केबल की जो नेटवर्किंग है सारी ख़त्म हो चुकी है। और उसके अलावा हमारा सेक्टर बी का जो वाटर टैंक है वो अभी 3rd फ्लोर पे है, 4th फ्लोर की छत आज हम रात को करें इंशाल्लाह। तो बाकी जो मेन बुलेवार्ड्स आ जाती है, मेन बिजनेस एवेन्यू है जो कि मेन हब है बिज़नेस का इस पूरे प्रोजेक्ट की। इस स्पाइनल कॉर्ड रोड है, वो 100 फुट वाइड मेन बुलेवार्ड है जिसके दोनों साइड पे हाई राइज टावर्स हैं, कमर्शियल एरियाज हैं सारे। उस पर भी फुल टाइम हमारा काम शुरू है। अभी आपने देखा होगा रास्ते में आते हुए कि कुछ 2-3 ब्रिजेस शुरू किए हमने जो उसको क्रॉस करने हैं आपने, और इंशाल्लाह जल्दी हम आपको ऑफिस तक उसी मेन बिजनेस एवेन्यूज़ के ऊपर से लेके आएंगे। अभी हमारा अर्थवर्क का काम आलमोस्ट कोई 30% इनिशियल जो पहला फेज़ था उस पर से ख़त्म हो चुका है और पीछे से हम लोग सब बेस की तैयारी कर रहे हैं। आई एम कि विद इन नेक्स्ट 1.5 मंथ टाइम में हम लोग बिज़नेस एवेन्यू को इस ऑफिस तक ले आएंगे। तो इंशाअल्लाह
एसफाल्ट रोड के ऊपर आप ऑफिस तक बिजनेस एवेन्यू के ऊपर से आएंगे। दैट्स 1.5 मंथ मैक्सिमम टाइम फ्रेम मैं उसको फोर्सी कर रहा हूँ। पैरेलल टू दैट सेक्टर बी हमारा फुल टाइम क्लोज हो चुका होगा, सेक्टर ऑलरेडी क्लोज्ड है। जो मेन बुलेवार्ड है हमारी जो कि 300 फुट चौड़ी है उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया हुआ है, जो कि आगे आके रिंग रोड से कनेक्ट होनी है। रिंग रोड का हम जो ही हमारे पास उसका क्लियरेंस आती है तो हम इसके रोड को थ्रू कर देंगे। पैरेलल टू दैट सेल्स ऑफिस का काम हमारा शुरू हो चुका है, उसकी फाउंडेशन का काम हमारा बिल्कुल ऑफिस के बैक से हम शुरू कर चुके हैं। ओवरसीज़ का सारा डिज़ाइन साइट पे पहुंच चुका है। हम ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह ओवरसीज़ ब्लॉक शुरू करेंगे और हम लोग एम करेंगे अगले 1 साल में हम लोग ओवरसीज़ ब्लॉक ए, ओवरसीज़ ब्लॉक बी, ऑब्जेक्टिव ब्लॉक दोनों पोजीशन दे देंगे। दैट्स द एम। उसमें फुल फोकस टीम सारी बड़ी टारगेटेड हैं, ओरिएंटेड हैं, बड़ी वेल प्लान सारी टीम्स हैं। प्लानिंग सारे प्रोजेक्ट की ओवरसीज़ ब्लॉक ए, ओवरसीज़ ब्लॉक बी और ऑब्जेक्टिव ब्लॉक की सारी प्लानिंग हो चुकी है। मटीरियल फोकस हो चुकी है, प्रोक्योरमेंट सारी ऑनलाइन है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि हमने कब टेकअप करना है। अब ईद के फ़ौरन बाद हम यही टारगेट है कि ईद के इमीडिएटली छुट्टियों के फ़ौरन बाद हम उसको टेकअप करके ओवरसीज़ ब्लॉक को टेकअप कर लें। माशाल्लाह। मतलब साहब लाहौर स्मार्ट सिटी का ये खासा है कि यहाँ रहायशें शुरू होने से पहले ही सारी फैसिलिटीज़ मुकम्मल हो जाती हैं। आपने देखा कि वाटर टैंक भी आपने कहा जी वो मुकम्मल हो चुका है जी। ऑप्टिक फाइबर भी बिछी, हालांकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि रहायशें अभी प्लान नहीं है, लेकिन उससे पहले भी ना अंडरग्राउंड जो है ना इलेक्ट्रिसिटी भी हो चुकी है जी। स्टॉर्म वाटर की भी जो है ना वो सारी मुकम्मल हो चुकी है। और साथ साथ हमने देखा है कि जो है ना वो सेक्टर बी में जो है ना वो आपने गर्ल्स एंड बॉयज़ कॉलेज की जो है ना वो ग्राउंड ब्रेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी रिसेंटली हमने सेक्टर बी में जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ कॉलेज की ग्राउंड ब्रेकिंग की है। वो मुझे जो टारगेट मिला है वो ये है मैनेजमेंट की तरफ से कि बाई एंड ऑफ 2023 आई नीड टू हैंड ओवर दिस बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की क्या कुछ खुसूसियत बताइए? कि ये बेसमेंट इसमें है और उसमें कैफेटेरियाज वगैरह है, प्लस उसको 5 फ्लोर्स है बिल्डिंग के। उसमें हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज़ फॉर गर्ल्स कॉलेज, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज़ फॉर बॉयज़ कॉलेज। इसमें जो है बड़ी हाई टेक स्मार्ट एजुकेशन है, जिसमें इवन दो कि 8वीं क्लास के बच्चे रोबोटिक इंजीनियरिंग तक पढ़ेंगे। ज़बरदस्त। अभी जो हमारा ये सारा लाहौर स्मार्ट सिटी का अपना प्लान किया हुआ करिकुलम होगा और अपना 100% करिकुलम प्लान लाहौर स्मार्ट सिटी का अपना है। उसमें जो टीचर्स भी ट्रेंड होंगे हमारे, जो अमेरिका से जो भी हमारे जो स्कीम है एजुकेशन की, उसके हिसाब से टीचर्स टीचर्स आएंगे वहाँ पे भी। जो जनरल साहब में बता रहे थे कि जी हम लोग 8वीं क्लास के बच्चे आपकी जो ये जो फिंगर स्कैन है या आपकी रोबोटिक इंजीनियरिंग है उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स 8वीं क्लास तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट का इस्तेमाल फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ एंड द नेचर। तो उसमें जो ना वो आप ये करें वो लेवल देखेंगे 8वीं क्लास तक के बच्चे जाके उस लेवल को अचीव करेंगे, बेसिक लेवल जो है ना सारे, तो उस लेवल पे जाके एजुकेशन जा रही है। मतलब साहब ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है जो ना, आप तो एक डेवलपमेंट को भी बड़ा आप एम्बिशियसली टारगेट करते हैं और उसको अल्हम्दुलिल्लाह आप अचीव भी करते हैं जी। बड़ी अलाइड आपने देखा है कि अलाइड सहूलियात जो है ना वो आपने यहीं बनाई हुई हैं। आपने एक लेबर की कॉलोनी भी बनाई हुई है जिसमें आई गेस के बहुत सारे जो ना वो लोग जो ना 24 घंटे यहाँ रहते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि शुरू में डेफिनेटली बहुत मुश्किलात आई, मेरे पास अकोमोडेशन नहीं थी, मुझे बाहर के मुजाफात में कुछ घर लेने पड़े किराए पे, उससे सारा स्टाफ को अकोमोडेट किया, कुछ लेबर रेंट लगाया, इस तरह करके मैनेज किया। फिर मानसून में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना जो रेजिडेंशियल कैंप है फुल फ्लेज एक्टिव है, जिसमें मेरे पास कोई 3000 बंदों का खाना सुबह दोपहर शाम बनता है। माशाल्लाह 3000 बंदे यहाँ 3000 बंदा यहाँ पे इस वक्त काम कर रहा है, जिसमें उनकी नाश्ता लंच डिनर हम लोग साइट पे देते हैं। उनकी फुल टाइम अकोमोडेशन साइट पे अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास ब्लॉक्स हैं, सीनियर स्टाफ के ब्लॉक्स हैं, फिर जूनियर स्टाफ के ब्लॉक्स हैं, फिर ऑपरेटिव्स के ब्लॉक्स अलग अलग हैं सारे। उसके अलावा हमारे पास उस वक्त हमारे पास सिंगल एक हाफ के बैचिंग प्लांट आया था कंक्रीट का। अब मेरे पास हम 2 बैचिंग प्लांट्स हैं जो दोनों फुल टाइम चल रहे हैं, फुल टाइम चल रहे हैं। उनमें किसी किस्म का उनको सांस नहीं आती। असफाल्ट प्लांट मेरा अभी 1 हफ्ता पहले स्टार्ट हो गया। अभी हमारी इन हाउस प्रोडक्शन असफाल्ट की भी है, जितनी भी हम लोग ब्लैक टफ टाइल भी आप जो ना वो इन हाउस करते हैं, बाकी कंक्रीट फैब्रिकेशन भी आप करते हैं। जो इन हाउस प्रोडक्शन है मेरे पास वो टफ पेवर्स सारा मैं इन हाउस प्रोडक्शन कर रहा हूँ। प्रीकास्ट प्लांट मेरा अपना है। जो रोड्स की ब्लैक टॉप में कर रहा हूँ सारा। असफाल्ट प्लांट मेरा अपना अभी कम्प्लीटली ऑपरेशन हो चुका है, आज चालू होगी, आपने देखी होगी। बैचिंग प्लांट मेरे पास 2 बैचिंग प्लांट्स हैं। मेरे पास कोई 250 को करीब इक्विपमेंट हैवी इक्विपमेंट साइट पे अवेलेबल हो चुका है।
उसके पैरेलल टू दैट मेरे पास 5 फैक्ट्रीज हैं, जैसे मेरा 100% सीवर का पाइप मैं खुद साइड पे बना रहा हूँ, माशाल्लाह। जिसपे 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, उसके बाद 30, 42 इंच, 48 इंच तक का पाइप साइड पे बना रहा हूँ माशाल्लाह। 100% फुल टाइम साइड की प्रोडक्शन। और हम लोग क्वालिटी के ऊपर हमारे पूरी लैब है जो हमारी क्वालिटी को मेंटेन कर रही है। हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ कंपैक्चर भी नहीं कर रहे। रोड्स की क्वालिटी में, प्रीकास्ट की क्वालिटी में 100% हमारा फोकस क्वालिटी है, ताकि हमारे आने वाले कस्टमर्स को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। मतलब साहब ये शो कर रहा है कि ये आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान है और आप इसको फुली जो है ना वो 100% फंड करके आप इसको 24 आवर्स की शिफ्टों में जो है ना वो लगता है कि आप इसको काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये जो जितने टफ टारगेट्स हमें मिले थे वो टफ टारगेट्स सिंपल डे एक शिफ्ट पे अचीव नहीं हो सकते थे, वो हमें नाइट शिफ्ट करनी पड़नी थी, उसके लिए हमने की अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल इवन दो रमज़ान है, हम लोग सुबह 6 बजे ड्यूटी पे होते हैं माशाल्लाह। तो 6 बजे ड्यूटी के होने के बावजूद भी हमारी फिर हम 2 बजे ऑफ करते हैं। 2 बजे के बाद सेकंड शिफ्ट हमारी अफ्तारी के फॉर्म बाद आ जाती है, तो वो उसको टेकअप करती है, जो सारी तक चलती है। सारी तक चलती है। तो हमारे पास आज के दिनों में भी हमारी 2 शिफ्टें चल रही हैं। माशाल्लाह। और हम लोग अभी एम यही करें कि ईद की छुट्टियों से पहले पहले हम लोग 2 ब्रिजेस की स्लैब्स कर दें, वाटर टैंक की 2 फ्लोर्स और कर दें, मस्जिद की फिलिंग एटलीस्ट ग्राउंड लेवल से ख़त्म कर दें, ताकि हम लोग वापस आने के बाद हम बाकी का काम कर सकें। अब अगर हम बात करें मस्जिद के हवाले से, तो सेक्टर एक ही जो मस्जिद है वो ग्राउंड से बाहर आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि हमें कोई 1.5-2 महीने लगे नीचे ज़मीन के नीचे, काफ़ी फिलिंग का काम था। तो अभी इंशाल्लाह ये ऊपर जल्दी निकल आएगी, क्योंकि मुश्किल काम से हम लोग निकल आए। सेक्टर एक की मस्जिद जो थी वो भी हमने कोई 22 मार्च को हमने शुरू की थी। वो काफ़ी स्पीड अप है, वो भी हम लोग अभी कॉलम्स हमारे सारे ग्राउंड तक आ चुके हैं। और उसके जो अर्थवर्क का काम है वो भी हम लोग नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ में हमारा फिलिंग का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर वो भी इंशाल्लाह ज़मीन से बाहर आ जाएगी। तो आई होप कि विद इन नेक्स्ट 1 ईयर टाइम आपको दोनों मस्जिदें मुकम्मल नज़र आएंगी इंशाल्लाह। स्ट्रांगली होप। मतलब साहब हमने देखा है कि आपने यहाँ जो सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, लाइक कि यहाँ पिछले दिनों जो ना वापडा की इलेक्ट्रिसिटी भी इंस्टॉलेशन हुई है, और हमने ये भी सुना है कि यहाँ एक 132 kV का ग्रिड स्टेशन भी अप्रूव हो चुका है जी। तो आपके पास कोई अपडेट है कि नेक्स्ट जो है ना वो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ना वो उसका क्या प्रोसेस होगा? प्रोजेक्ट को भी हमारे पास टेम्प्रेरी इलेक्ट्रिफिकेशन तो आ चुकी है सारी, 100% मुकम्मल हो गई है। अभी आप इस पर वापडा की पावर में बैठे हुए इस ऑफिस में भी। अभी हमारे जनरेटर्स नहीं चल रहे, पहले जनरेटर्स कोई 10 दिन हो गया हमारे पास जनरेटर्स ऑफ हो चुके हैं माशाल्लाह। तो उसके अलावा सेक्टर ए में हम लोग पावर अभी वापडा की, अभी आई होप कि विद इन नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ टाइम वो भी एक्टिव हो जाएगी। अगर अभी ईद तक नहीं होती, ईद के फ़ौरन बाद तो इंशाल्लाह डेफिनेटली सेक्टर ए की पावर आ जाएगी। तो इट मीन्स सेक्टर ए की जिसकी हमने पोजीशन अभी इमीडिएटली देनी है, उसे वापस वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सीवर वो अवेलेबल होगा, सब कुछ अवेलेबल, बिफोर पोजेशन वो अवेलेबल होगा। मतलब सब थीम पार्क जो है ना हमारा एक बड़ा आइकॉनिक होगा, जो लाहौर आइस के नाम से या लाहौर जो ना वो चलेगा, तो उसके बारे में वो किस स्टेज पे है, और वो उसके बारे में इक्विपमेंट वगैरह की कुछ क्या अपडेट्स हैं कि वो थीम पार्क डेफिनेटली इट्स अ चार्म फॉर एवरीवन। अब उसमें करंट सिनेरियो के हिसाब से जो लाहौर आई है हमारा, इट्स आई थिंक इट्स ऑन द शिपिंग लाइन पे है, और अभी बाय एंड ऑफ अप्रैल तक वो हमारे पास लाहौर में पहुंच जाना चाहिए पोर्ट पे ना। तो उसके इमीडिएटली आई वुड से कि भाई मई में हम लोगों ने उसकी इरेक्शन शुरू करनी है। तो हम पार्क भी डिज़ाइन स्टेज पे हैं, लेकिन उसको इनिशियली हम टेम्परेरी स्टोर पे इंस्टॉल करके कस्टमर्स को इंजॉय करने देंगे उसके ऊपर। जो ही पे हमारा पार्क डिज़ाइन हो जाएगा, फिर हम उसके इक्विपमेंट को वहाँ मूव कर देंगे माशाल्लाह जी। मतलब साहब ये तो माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट जो अब तक कोई बड़ी सिग्निफिकेंट रही। अभी नेक्स्ट क्या टारगेट्स है? आप इससे भी ज़्यादा जो ना वो एम्बिशियस टारगेट अपने पास रखते हैं, और कब तक जो है ना वो आप इसको अगली स्टेज पे लेके जाएंगे चीज़ों को? देखो टीम इज़ वेरी एनर्जेटिक अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लड़के अब वो सारी जो लर्निंग टाइम तो वहाँ से निकल चुके हैं, लर्निंग स्किल्स उनकी इम्प्रूव हो चुकी हैं सारी, और जो कर्व थी वो लर्निंग कर्व ख़त्म हो चुकी है। अब सारे अपने अपनी स्टेज पे पहुँच गए हैं। जो प्रॉब्लम्स हमें आई हमने सारी की सारी वो टैकल कर ली। अब तो सारी चीज़ें टिप्स पे, हर लड़के के ऊपर हर इंजीनियर जो है ना टिप्स पे काम कर रहे हैं। तो आई होप कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है अब आगे वाले सेक्टर्स में वो इस एटलीस्ट 100% डबल हो जाएगी। आई होप सो कि जो हमारी स्किल्स इंप्रूव हो चुकी है काफ़ी सारी। तो इसलिए आई वुड से कि अगर 1 साल का प्लान है तो हम शायद कुछ 7 से 8 महीने आपको ओवरसीज ब्लॉक दे दें। माशाल्लाह मतलब साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया हम लोगों को। थैंक यू सो मच, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जी बहुत शुक्रिया मज़हर लतीफ़ साहब से हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी डिटेल में डिस्कशन की और उम्मीद है कि ये जो नॉलेज मज़हर साहब से हमने लिया है ये सब लोगों के, सब इन्वेस्टर, सब जो क्लाइंट्स हैं और जो सारे पोटेंशियल लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं लाहौर स्मार्ट सिटी को जानने के लिए, उम्मीद है कि सबके जहन में जो भी सवालात हैं हमने आज उनका कोशिश की है कि मुकम्मल जवाब लें। लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के लेटेस्ट डेवलपमेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।